हेलो फ्रेंड, MCS 202 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मजा आएगा। दिसंबर 2024 का हम क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता क्या है, ये एक डायग्राम के थ्रू बनाना, मतलब ये पेपर में आएगा ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से मैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बताऊं तो इसका डिस्क्राइब्स 1945 में हुआ था, जहां पे सीपीयू को इनपुट आउटपुट कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जहां पे ALU होता है, CU होता है, स्टोरेज इनपुट आउटपुट की तरह होता है, डेटा बस ट्रांसफर। अब यहाँ पे डेटा क्या है, डेटा बस मतलब आपका एक वायर सिस्टम में आपने देखी होगी जो केबल होती है उसी को बस कहा जाता है, मतलब बस है उसका नाम। बस क्या है कि आपको यहां से यहां तक पहुंचाएगा, तो मतलब उसी तरह एक केबल का नाम हमने बस दे दिया है। ये चीज अंडरस्टैंडिंग है। तो ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट उसी की तरह ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखिए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसको रट लीजिएगा। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, तो ये इंस्टेंट ऑफ ये इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि मान लो इनपुट पे सपोज दैट मैंने कुछ प्रिंट का कमांड दिया, तो वहां पे करेगा क्या कि बस सिस्टम मतलब केबल के थ्रू जाएगा और डेटा बस एड्रेस देखेगा तो किसका है, तो मॉनिटर के थ्रू मतलब सॉरी प्रिंटर पे लगा हुआ है, तो वहां पे सीपीयू देखेगा कि सीपीयू इंस्ट्रक्शन करेगा कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिकेशन। मान लो मैंने प्लस प्लस 2 का साइन दिया, तो वहां पे अर्थमेटिक लॉजिक देखेगा क्या है। लॉजिक देखने के बाद रजिस्टर कर देगा वो अपने मेमोरी में कि हाँ भैया ये होना चाहिए, स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा। और ये क्या है, मेमोरी बस के थ्रू चले जाएगा यहाँ पे बस सिस्टम पे और आपका मॉनिटर पे जाके शो हो जाएगा। तो इसी तरह कुछ अपना काम करता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं कि यहाँ पे सारे बाइनरी डिजिट, हेक्सा, ऑक्टल ये सब है, लेकिन ये सर ये काम क्या करता है। देखिए सिंपल में बताऊं जल्दी से, तो कंप्यूटर 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो सपोज दैट कोई चीज प्रेस कर रहा हूं तो वो कंप्यूटर को कैसे नजर आ रही है, तो वो एस्काई मेथड है। एस्काई आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्काई। जल्दी से चार्ट के थ्रू दिखाऊं तो एस्काई ये है, मतलब 32 में क्या है, स्पेस यानी हेक्सा, यहाँ पे कुछ बाइनरी डिजिट ये परफॉर्म करता है। तो ये सारे क्या है, प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी में सेट किए हुए हैं कि यहाँ पे 48 क्या परफॉर्म करेगा, 53 क्या है, 64 क्या परफॉर्म करेगा, @ जिस तरह दे रखा है यहाँ पे 126 कैरेक्टर तक होते हैं। तो बात कर रहे थे हम बाइनरी डेसिमल और इसका, तो ये चीज कैसे समझ में आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि मेरे ही चैनल पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे सिंपली अगर बाइनरी टाइप करेंगे तो बाइनरी का यहाँ टेबल मतलब 30 मिनट 31 मिनट का इतना बेहतरीन समझाया है। लेकिन मैं जल्दी से समझा देता हूं, अगर आप 30 मिनट अपने नहीं देने चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बाइनरी का बेस पता होना चाहिए, 2 है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 है और हेक्साडेसिमल का 16 है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी और हेक्सा और ऑक्टल यही सारे परफॉर्म होने वाले हैं। तो ये चीज काम कैसे करेगा, जिस तरह BID है। अब मैं आपको सिंपली समझाता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बाइनरी करना होगा तो यहाँ पे 384 दिया हुआ है, तो मैं ऐसा अपने टेबल में क्या लूंगा जो 384 मेरा डिजिट आ जाएगा। तो वो चीज आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। लेट से मैं एग्जाम्पल पे देख लेता हूँ कि 384 कैसे आएगा। 256 ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, कैलसी 256 ले लिया, हाँ 256 ले लिया। फिर उसके बाद 128 लूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 128 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 384 आ गया। तो यानी 256 पे 1 1 और कितने टाइम 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो डबल 1 और 7 टाइम 0। तो अब मैं कैसे चेक करूंगा, सबसे बढ़िया कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च मारेंगे डेसिमल टू बाइनरी तो आ जाएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी करूंगा तो मैं अगर 384 करूंगा तो मेरा जो आना चाहिए बाइनरी में क्या आना चाहिए, 2 टाइम 1 आना चाहिए और 7 टाइम 0 आना चाहिए। तो आप देखेंगे 2 टाइम 1 आया और 2 तो 4 2 6 और 7 टाइम में मेरा 0 आ गया। तो मतलब मैंने जो मेथड यहाँ पे अप्लाया था, ये चीजें मेथड ये भी एकदम करेक्ट है। उसी तरह ये सारे परफॉर्म होंगे। अब ये BID का मैं जल्दी से आपको कंफर्म कर दूं, तो यहाँ पे जल्दी से मैं कंफर्म कर दूं कि 10 तक होता है और 10 के बाद A जो आएगा आपका 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे B जो आ गया वहां पे 12 आ गया, C क्या है आपका 13 है, B क्या है 14 है और F क्या है, F जो है 15 है। बस यहीं तक, ये हमेशा याद रखिएगा इसका चीज का। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे कि D13 आ गया ना, यहाँ पे हेक्साडेसिमल कैसे परफॉर्म होगा, तो ऐसे ही होगा। इसमें होते क्या है कि ऑक्टल के 3-4 डिजिट के पेयर होते हैं, ऑक्टल में 3 होते हैं, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम है, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वाली वीडियो अगर आपने देख ली तो डेसिमल का और बाइनरी का कन्वर्टर का आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी फेस कर रहा है तो आप स्नैपशॉट लेके इंस्टा डीप लर्निंग @deep learning 4 मेरा ये इंस्टा का ID है, आप इस पे अपना स्नैपशॉट शेयर कर
सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैसेज आप अगर मान लो स्नैपशॉट कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो स्नैपशॉट से आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें तो एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। देखिए डायनेमिक तो पता है कि मेरे सिस्टम में फिजिकली रैम लगी हुई है, वो मेरे को मालूम है वो क्या है, लेकिन वो थोड़ी सी चीप होती है और ये थोड़ी सी कॉस्ट होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें पावर जो होता है मेरा क्या लेता है, इसमें हाई पावर लेता है, इसमें ज्यादा पावर लेता है। लेकिन सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए रैम तो आपको पता है कि ये रैम है, ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये आपकी फिजिकली रैम है, यानी मेन मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन चेक कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में और मेमोरी पे करेंगे तो ये आपकी फिजिकली मेमोरी है। लेकिन फिजिकली मेमोरी क्या होता है कि ये अपनी मेमोरी जिस तरह टेम्पररी कोई भी अपनी ऑक्यूपाई कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या है कि आप सीपीयू में देखेंगे तो कैच मेमोरी होती है, जो इसका जो है ये डेटा को रिटेन करके रखता है, मतलब बनाए रखता है, मतलब अनटिल नेक्स्ट तक ये मेमोरी रिफ्रेश होती रहती है, लेकिन ये जो है डेटा को बनाए रखता है। इसीलिए देखते हैं ना कि कितनी कैच एमबी है, कितना फास्ट चलता है, बस यही है। अगर डिफरेंस में देखें तो फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर होता है और इसमें कैपेसिटर होते हैं। ये देखिए ये सारे कैपेसिटर हैं ब्लैक कलर के। ये एक्सपेंसिव होती है, लेकिन एक्सपेंसिव किस लिए है, क्योंकि अब ये सीपीयू वगैरह में आने लग गई है और ये तो इंडिपेंडेंटली क्या है, ये लेस होती है। वहीं पे ये फास्टर लो एक्सेस टाइम पे काम कर लेती है, जबकि यहाँ पे स्लोअर है और हाई एक्सेस टाइम पे काम करता है। वोलेटाइल दोनों है, दोनों में पावर ऑफ हुआ तो दोनों का डाटा उड़ जाएगा, ये भी गया और ये भी चला जाएगा। कैच मेमोरी टेम्पररी रहता है, डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग, और जहाँ पे इस पे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। होता नहीं है कि प्रोग्राम आपने कर दिया तो रिफ्रेश, और ये इसका डेटा तो बना के ही रखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसोसिएटिव कैच। अब यार ये एसोसिएटिव कैच क्या है, मैपिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कैच मैपिंग करता क्या है, देखिए कैच मैपिंग है क्या, कैच मेमोरी की बात कर रहे थे ना। देखिए क्वेश्चन पेपर भी कैसे डिजाइन किया है, पहले आपको कैच मेमोरी के बारे में पूछा, अब उसका बात उससे पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि उसका फंक्शन क्या है। देखिए कैच मेमोरी करता क्या है कि अपनी मेन मेमोरी में एक इंडेक्स अगर मान लो उस पे आ गया तो दूसरा इंडेक्स, इसको देखेंगे तो ये फुल्ली एसोसिएटिव होता है, मतलब एक तरह से ये अपना जोड़ देता है किसके डेटा प्रेजेंट, मेकिंग इट फ्लेक्सिबल बट स्लोअर देन डायरेक्ट मैच सेट एसोसिएटिव कैच। अब ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या है मेन मेमोरी। देखिए जो भी अगर आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है मेमोरी में, ये आपके इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। तो इसको कहते क्या है, ये सारे जो है अगर यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड आएगा यहाँ पे ऑफसेट का, ये सारे हम इसे ऑफसेट कहते हैं, मतलब मेमोरी एड्रेस है ये। तो इसमें कुछ मेमोरी में फिक्स्ड नहीं है कि वो कहाँ पे इंडेक्स पे जाएगा, इसके थ्रू ये भी जा सकता है और ये यहाँ पे भी जा सकता है कैच पे, कोई ऐसा नहीं है। नो फिक्स्ड मैपिंग बिटवीन मेमोरी ब्लॉक एंड कैच, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ये अगर मान लो इसके थ्रू भी जाएगा तो ये इसके थ्रू भी जा सकता है इंडेक्स में। कैच इज सर्च पैरेलल, मतलब एक साथ सर्च करता है, ये भी सर्च कर सकता है, ये भी सर्च कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इंडेक्स मेन मेमोरी में अगर जगह चाहिए होगा तो कैच जो है वो एक ही जीरो इंडेक्स को करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए ना, जो कैच मेमोरी यहाँ पे कैच कर रही है, यहाँ पे देखिए अगर कैच कर रही है तो यहाँ पे 32 MB और 36 MB है। जरूरी थोड़ी ना कि मेमोरी अगर मान लो ऑक्यूपाई करेगा तो कैच मेमोरी में इसमें ही जाएगा या इसमें जाएगा, दोनों में से किसी में भी जा सकता है। इसीलिए इसे कहा गया फुल्ली एसोसिएटिव, मतलब पूरी तरीके से जोड़ने वाला, कि कहीं पे भी एसोसिएटिव हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सिंस एनी ब्लॉक गो एनीवेयर, कहीं पे भी जा सकता है। जहाँ पे आपका LRU फीफो रैंडम डिसाइडेड, मतलब फीफो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट से रैंडम कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकता है। डिसाइडेड विच लाइन रिप्लेस व्हेन इन द कैच इज फुल, मान लो कैच जब फुल हो जाता है तो रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे कैच फुल हो गया ना जी, तो इसको करा क्या कि ये दूसरा कैच यहाँ पे चला गया।